हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में आपने एनसीईआरटी चैप्टर 4 एक्सरसाइज के जो चैप्टर का नाम मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म है, इसके 4.1 से 4.10 तक के जो न्यूमेरिकल्स थे वो आपने करा। अब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं और यदि आपको कहीं पर भी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हो, लगे कि इसको और क्लियर करना है हमें, तो फिर आप जो लेक्चर पीछे के हैं, जो पहले की लेक्चर्स हैं, आप उसको देखिए और फिर आगे की प्रॉब्लम करिए। अब जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि आप YouTube पर हैश ठाकुर सर स्मॉल लेटर में ये टाइप करिए, हैश ठाकुर सर। YouTube पर, गूगल पर आपको मिल जाएंगे पीछे के लेक्चर्स, पहले के लेक्चर्स। फिर आप उसको देख करके फिर आगे का काम करिए। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4.11। 4.11 ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4.11 क्या है इसमें? इन अ चैम्बर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस। अब मैग्नेटिक फील्ड जो दिया गया है 6.5 गॉस, जी फॉर गॉस दिए गए हैं। अब ब्रैकेट में दिया है 1 गॉस इज 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है, हम लोग ऐसा यूनिट में काम कर रहे हैं, एंड सो गॉस की जगह पर टेस्ला कर लेंगे हम लोग। 10⁻⁻4 टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर इज मेंटेन। An electron is shot into the field with a speed of 4.8 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन को जो स्पीड दिया गया है, दिस इज 4.8 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन को स्पीड दिए गए हैं। नॉर्मल टू द फील्ड यानी कि वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। अब आगे कर रहे हैं, एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ सर्कल, डिटरमिन द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। ई इलेक्ट्रॉन की चार्ज गिवन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई, दिस इज 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ऐसा हमें पता भी है। एंड साथ में इलेक्ट्रॉन की मास एम ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को एम ई से डिनोट किया गया है 9.1 into 10⁻31 kg। अब देखिए, हम लोगों ने जो पढ़ा है सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, इस टॉपिक से हमने आपको पढ़ाया है कि जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, देन वहां पे चार्ज पार्टिकल जो फोर्स महसूस करता है, चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगते हैं, दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। यदि बी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यदि है, देन फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल हैज मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। तो आपने पढ़ा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होते हैं, और फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स कांस्टेंट होते हैं। अब ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो अब आगे की बात हम कर रहे हैं। नाउ हमें चाहिए यहां पर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ r इक्वल टू हमें चाहिए। चलिए, अब इसके लिए हम लोग जो इक्वेशन सर्कुलर मोशन में जो इक्वेशन लाए हैं उस इक्वेशन को यूज करेंगे। तो इक्वेशन हमारा क्या है? सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल में पढ़े हैं QBB इक्वल टू mv²/r। अब यहाँ पर Q के जगह पर हम E यूज कर लेंगे। तो डिफाइन करिए, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, in uniform circular motion of electron
या फिर बोलिए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। नाउ Q के जगह पर E, ठीक है, Q के जगह पर E लिख लिया, Q V B इक्वल टू M, M के जगह ME लिख लें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रॉब्लम में यदि कोई सिंबल दे रखा है तो उसी सिंबल को यूज करना चाहिए हमें। तो ME, M के जगह पर V स्क्वायर अपॉन R। अब यहाँ से सॉल्व करना है, एक V को यहाँ से कैंसिल करिए, R इक्वल टू ME V अपॉन Q B, Q के जगह पर E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, E B। अब सबकी वैल्यूज मालूम है, रखिए फटाफट। 9.1 10 टू द पावर -31 रखा ME का वैल्यू। नाउ भी 4.8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 टू द पावर -19 10 टू द पावर -19 इनटू B कितना है 6.5 10 टू द पावर -4। अब इसको कैलकुलेट करिए, तो जैसा कि करते आ रहे हैं शुरू से, जो डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, उनको एक जगह कर लीजिए एंड देन उसके बाद जो 10 की पावर्स हैं उसको एक जगह कर लेंगे, फिर आराम से कैलकुलेशन हो जाते हैं। चलिए कैलकुलेशन करिए और देखिए क्या मिलता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन करें। ये कैलकुलेशन हमारा क्या होगा, 9.1, दिस इज इक्वल टू 9.1, डिजिट को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, 4.8 डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाई 6.5 इंटू 10 की पावर -31 प्लस 6 कितना हो जाएगा -25। चलिए इसको सॉल्व कर लिए, -25 नीचे -19 -4 23 ऊपर ले जाइए 10 टू द पावर 23। अब यहाँ से सब में से डेसिमल हटेंगे एंड देन इसको सॉल्व कर दीजिए। चलिए अब मैं जरा सा इसको कैलकुलेटर से थोड़ा सॉल्व करता हूँ। चलिए आ गया 4.2, दिस इज 4.2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4.12। अब इस 4.12 में दिया गया है इन एक्सरसाइज 4.11। चलिए 4.11 का ही क्वेश्चन है, ठीक है, कोई बात नहीं। ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन in its circular orbit. Does the answer depend on a speed of electron? Explain. ये भी हम लोग निकाले हैं थ्योरी के दरमियान, पढ़े हैं लेक्चर के दरमियान। सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल में फ्रीक्वेंसी निकाले जिसको साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहा गया। यहाँ पर भी आप उसी तरह निकाल लीजिए, फिर वही इक्वेशन जो मैं लिख दिया था साइड में उसको यूज करना है। तो क्यू भी बी, क्यू के जगह पर ई भी बी, क्यू भी बी इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाई आर, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम भी स्क्वायर बाई आर। 1v को सॉल्व करा, नाउ ई इंटू बी एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, भी के जगह ओमेगा इंटू आर लिख लें, क्योंकि ओमेगा 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी, आर से आर डिवाइड हो गया, ई बी इक्वल टू एम ई ओमेगा 2 पाई न्यू। यही टाइम पीरियड निकालना होगा तो 2 पाई अपॉन टी कर देंगे। ओमेगा की फॉर्मूला को आप यूज करिए और सारी लेक्चर्स जो पीछे हो चुके हैं आपके वहां से देखिए, सब कुछ ये सारी बातें हमने आपको बता रखा है। नाउ ओमेगा 2 पाई न्यू, नाउ न्यू इक्वल टू
न्यू इक्वल टू ई बी अपॉन 2 पाई एम ई। अब देखिए जरा पहले इसको देख लें। अब इसमें सारे टर्म क्या देख रहे हैं, कांस्टेंट है, तो ये सारे टर्म है कांस्टेंट, तो हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। तो पहला क्वेश्चन हमसे यही करा गया है इसमें, डज आंसर डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नो। हमारा जवाब होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के स्पीड पर ये डिपेंड नहीं करेगा। कोई फॉर्मूला में यदि कोई टर्म आपको ना दिखे तो क्लियरली बोल सकते हैं ये भी पर डिपेंड नहीं करेगा। अब वैल्यूज निकालना है, तो चलिए जो वैल्यू सब था ऊपर रखिए, 1.6 10 टू द पावर -19, बी की वैल्यू कितना, बी का वैल्यू 6.5 10 टू द पावर -4 टेस्ला में यूज करेंगे। नाउ 2, अब पाई की वैल्यू जो भी है 22/7 3.14, जो आपको लेना हो ले लीजिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 टू द पावर -31। नाउ इसको फर्दर सॉल्व करते हैं ठीक उसी तरह से जैसे अभी सॉल्व किया। 10 की पावर एक जगह इकट्ठा करिए, ठीक है, बाकी डिजिट्स को एक जगह इकट्ठा करिए। चलिए मैं इसको जरा कैलकुलेटर पे सॉल्व करूंगा। डिजिट्स आ रहे हैं हमारे 18 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज। अब 10 टू द पावर 6 मेगा होता है, 10 टू द पावर 6 को मेगा कहते हैं। आप चाहे तो इसको 18 मेगा हर्ट्ज भी बोल सकते हैं, 18 मेगा हर्ट्ज, MHz मेगा हर्ट्ज। तरह से जो भी प्रॉब्लम है सारे आप कर सकते हैं, चाहे बुक कोई भी हो। कॉन्सेप्ट आपको मैंने दे दिया है, फुल कॉन्सेप्ट आपके पास है और अब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सारे मैच करेंगे, मैंने आपको बोला हुआ है नोटबुक से ही मैच करिए, हमेशा नोट्स तैयार करिए अपना, ठीक है। जो कोई वीडियो से काम ले रहे हैं तो वीडियो में मैं पूरा नोट्स लिखाता हूँ, आपको खाली सुनना है। जब मैं बोलता हूँ कि लिखिए, मतलब वहाँ पर नोट्स लिखिए और मैं जैसे लिखाता हूँ वैसे लिख लीजिए। नोटबुक देखिए, देख करके प्रॉब्लम करिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाद में नोटबुक बंद करके आप अपने आप सॉल्व करिएगा। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, 4.13 में आ जाए। अब इसमें क्या है, क्या सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न दे दिया गया हमें, नंबर ऑफ टर्न 30 टर्न्स एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल 8 सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2 मीटर। हमेशा डेटा SI में रखिए, SI में काम करना है आपको। करंट इज 6 एम्पियर, I इज 6 एम्पियर एंड सस्पेंडेड वर्टिकली इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला। कॉइल को सस्पेंड करा गया है, मैग्नेटिक फील्ड इज 1 टेस्ला। द फील्ड लाइंस मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। जो फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, किसके साथ, विद द नॉर्मल टू द कॉइल, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। जैसा कि आप पढ़े हैं, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल होते हैं ये लेते हैं हम लोग थीटा। कहाँ पे, टॉर्क के इक्वेशन में। तो यही कह रहा है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ काउंटर टॉर्क that must be applied to prevent the coil from turning। कॉइल को टर्न करने से, घूमने से रोकने के लिए कितना आप उल्टा टॉर्क, काउंटर टॉर्क लगाएंगे। जैसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में मैंने आपको बताया था कि जितने अप्लाइड टॉर्क हैं उतने ही काउंटर टॉर्क होगा। देन क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे हमारे कॉइल एंड सो काउंटर टॉर्क this will be equal to applied torque in magnitude but direction will be opposite। तो tau इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, बस इसको डालिए सबकी वैल्यू। एंड नंबर ऑफ टर्न 30, आई की वैल्यू 6, ए एरिया पाई आर स्क्वायर कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर, आर 8 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर सर्कुलर कॉइल है, पाई आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है 1, साइन थीटा साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री
चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं। नाउ थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते चलें। ये हो गया 180, पाई की वैल्यू रख लें, पाई की वैल्यू रख लेते हैं 3.14 इंटू पाई आर स्क्वायर रेडियस स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ कॉइल। नाउ 8 का स्क्वायर कर लिया 64, 10 माइनस 2 का स्क्वायर कर लिया 10 पावर -4, साइन 60 डिग्री इज √3/2। जैसा कहीं पर इसको सॉल्व कर दिए, 2 से किसी को भी सॉल्व कर दिए, मान लीजिए 232 कर दिया। नाउ अब इस पूरे को जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। √3 का वैल्यू रखेंगे 1.732, तो आप ऑलरेडी 12 के बच्चे हैं, जानते हैं √3 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। थोड़ा 1 सेकंड में इसको जांच करता हूं कैलकुलेटर से। 3.1 न्यूटन मीटर, बट आप कैलकुलेटर यूज नहीं करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको अभी स्पीड मेंटेन रखनी है, कम टाइम में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम करना है, इसलिए आप कैलकुलेटर यूज नहीं करिएगा, नहीं तो फिर आपकी स्पीड डाउन हो जाएंगे। हम लोगों को तो जल्दी से काम करना है, आधे बोर्ड पे समय नहीं लगाना है, काम में ज़्यादा काम करना है आपके सामने, हम लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं, बट अभी तक अपने इंडियन कॉम्पिटिशन्स में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा पार्ट बी है इसका, ओके। बी पार्ट में देखिए क्या है, तो पार्ट बी, पार्ट ए था हमारा, पार्ट बी में करा है, वुड योर आंसर चेंज इफ सर्कुलर कॉइल in A were replaced by a planar coil of some irregular shape that encloses the same area, all other particulars are also unaltered। चलिए अब जो टॉर्क का फार्मूला था मैंने मिटा दिया, आपको ऑलरेडी अब देख लिए हैं, NIAB sin थीटा, इसमें कॉइल की शेप से कोई रिश्ता नहीं है, एंड सो किसी भी कॉइल, कैसा भी कॉइल का यदि एरिया A के इक्वल है तो टॉर्क वहीं लगेंगे, सेम लगेंगे टॉर्क, एंड सो आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए आंसर हमारा होगा नो, द टॉर्क डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ द कॉइल। चलिए बच्चों एक्सरसाइज के सारे हो गए, अब हम आ रहे हैं एडिशनल के अंदर। और कई सारे बच्चे पूछते हैं क्या एडिशनल क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो आप बोर्ड पर भी नजर रखिए और साथ में जो है अपने कंपटीशन पर भी नजर रखिए, दोनों पर नजर रखिए, इसलिए फुल करिए हमेशा। तब आते हैं एडिशनल एक्सरसाइज में 4.14। 4.14 में क्या है, करा 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स एक्स एंड वाई ऑफ रेडियाई 16 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। 2 कॉइल हैं, एक है एक्स, दूसरे हैं वाई। अब इसमें जो पर्टिकुलर्स दिए हैं, रेडियाई आर, एक्स कॉइल के लिए मैं एक्स सब्सक्रिप्ट लगा दिया, 16 सेंटीमीटर, 16 10 टू द पावर -2 मीटर, आर वाई रेडियस ऑफ कॉइल वाई ये है 10 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर -2 मीटर। सोल्यूशन बाद में करेंगे, बीच बीच में सोल्यूशन ज्यादा मत करिएगा, नहीं तो टाइम ज्यादा खींचता है। लाई इन सेम वर्टिकल प्लेन containing the north to south डायरेक्शन। अब जो कॉइल है वो रखा गया है वर्टिकल प्लेन में। अब यहीं पर मैं आपको एक बात सजेस्ट करूंगा कि कभी भी वर्टिकल यदि आप यूज करते हैं तो हमेशा क्या करिए, वर्टिकल को ऐसे लिया करिए, एकदम क्लियर लीजिए वर्टिकल को, ठीक है। 3D में कैसे काम करें, तो उसके लिए ये मेरी सलाह है आपसे कि वर्टिकल लाइन को बिल्कुल क्लियर रखिए। यदि किसी प्रॉब्लम में वर्टिकल से आपको रिश्ता आता है तो वर्टिकल को क्लियर रखिए। उसके बाद अब रहा कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कैसे लें। कभी नॉर्थ साउथ ऐसे ले लीजिए तो फिर ईस्ट वेस्ट ऐसे हो जाएंगे, बिकॉज वर्टिकल लाइन और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लाइन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लाइन ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब 3 एक्सिस हो गया। वर्टिकल लाइन को हमने क्लियर दिखा दिया। अब ले रहे हैं नॉर्थ साउथ, ये ले लिया हमने नॉर्थ साउथ लाइन। अब रहा कि नॉर्थ किधर साउथ किधर, ठीक है, तो ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, किधर नॉर्थ लें, उधर लें या इधर लें, बट नॉर्थ साउथ लाइन इज हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन होता है, जो अर्थ के सरफेस के पैरेलल होता है। एंड सो
वर्टिकल ये ले लिया हमने। अब ये अपवर्ड हो गया, ऊपर हो गया, वर्टिकल अप, ये ओरिजिन हमेशा टू एक्सिस जहां मिलते हैं ओरिजिन होता है, ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से ऊपर। अब ये अप हो गया, वर्टिकल अप, तो यहाँ से वर्टिकल डाउन हो जाएंगे। अब चलिए मैं इधर नॉर्थ ले रहा हूँ, इधर मैं साउथ ले रहा हूँ। अब एक प्रैक्टिस हमेशा आप लोग करते रहिएगा, क्या अपने नोटबुक पर कभी कभी ऐसे 2 लाइन परपेंडिकुलर करके अपने नोटबुक पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे बना लीजिए फिगर, और बना करके अपनी फेस को नॉर्थ की तरफ करके देखिए। राइट हैंड आपका ईस्ट जाता है, लेफ्ट हैंड वेस्ट को जाता है। कभी ईस्ट की तरफ अपना फेस करके देखिए, ईस्ट की तरफ फेस यदि करते हैं तो लेफ्ट हैंड नॉर्थ जाता है, राइट हैंड जो है आपका साउथ की तरफ जाता है। उसी तरफ से अपने नोटबुक में ये ड्रॉ करके और अपने सामने कभी ईस्ट को लाइए, कभी वेस्ट को लाइए, और अपना लेफ्ट हैंड अपना राइट हैंड को देखिए, क्योंकि 3D जो होता है ये प्रैक्टिकल करने का चीज होता है। अब नॉर्थ की तरफ यदि हम अपना फेस करें, लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है वेस्ट, राइट हैंड साइड क्या होता है ईस्ट, तो नोटबुक पर वेस्ट हो जाएगा ऐसे। लेफ्ट हैंड साइड नॉर्थ की तरफ मैंने अपना फेस किया, लेफ्ट हैंड साइड इधर, यानी कि क्रॉस, ये हो गया वेस्ट, एंड परपेंडिकुलर आउटवर्ड ये डॉट, ये हो गया ईस्ट इन दिस फिगर। उसी तरह से कभी हो सकता है आपको ईस्ट वेस्ट क्लियर दिखना है, क्लियर दिखाना है, ईस्ट वेस्ट ऐसे ले लीजिए, तो नॉर्थ साउथ लाइन क्रॉस से या डॉट से दिखा लीजिए, लेकिन वर्टिकल को क्लियर रखिएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत आसानी फील करेंगे आप। चलिए, तो ये एक टेक्निक सिखा दिया हूं। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या सब हमारे पास। तो फिर अब इसमें 2 कॉइल्स हैं, ठीक है, 2 कॉइल है। अब कॉइल के सेंटर में यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है, सेंटर ऑफ कॉइल। अब यहाँ पर मैं O लिख दे रहा हूँ इस समय, O फॉर ओरिजिन एंड सेंटर ऑफ कॉइल। सर्कल दिखाइए, एक ये लिया कॉइल हमने, ये एक कॉइल ले लिया हमने। अब ये बड़ा कॉइल है, ठीक है, तो बड़ा कॉइल है, क्रॉस से ये दिखा देता हूँ वेस्ट यहाँ पे, थोड़ा इस फिगर को क्लियर देखेंगे। बड़ा कॉइल कौन है हमारा X, ये हो गया कॉइल X, एंड छोटा कॉइल दूसरा है, छोटा कॉइल है, कॉइल के सेंटर लेते हुए थोड़ा छोटा बड़ा हो जाता है कभी कभी ड्राइंग में। ये लिया हमने सर्कुलर कॉइल, दूसरा सर्कुलर कॉइल है हमारा Y, ठीक है। तो ये आप सेंटर में लेकर सर्कल पूरा ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं साइड से देखता हूँ, इसलिए थोड़ा सा दाएं बाएं हिल जाता है हमारा फिगर। अब आगे से दे रहा है 20 टर्न्स, कॉइल X हैज 20 टर्न्स, N नंबर ऑफ टर्न X में ये दिया गया 20, नंबर ऑफ टर्न Y में ये कितने दिए गए, Y में नंबर ऑफ टर्न है, नंबर ऑफ टर्न Y में है 25। नाउ करंट देखते हैं, करंट X में IX कर दिया, अब करंट कॉइल X has 20 turns, carries current 16 एम्पियर। नेक्स्ट हमारा है कॉइल 25 टर्न्स एंड कैरीज करंट 18 एम्पियर। Y में करंट दे दिया आपको, करंट इन Y इज 18 एम्पियर। चलिए डेटा कलेक्ट करते चलिए। द सेंस ऑफ करंट इन X इज एंटी क्लॉकवाइज। X में करंट का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज IX, एंड करंट इन Y एंड क्लॉकवाइज इन Y में है क्लॉकवाइज, ठीक है, Y में करंट है क्लॉकवाइज, इसको I Y से नोट किए हैं हम लोग, IY से नोट किए हैं, चलिए ठीक है, IX IY दिखा लिया हम लोगों ने। फॉर एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द कॉइल्स फेसिंग वेस्ट, अब देखिए आप वेस्ट की तरफ फेस करिए, कितना आसान है। हम लोगों ने वेस्ट लिया है किधर, अंदर के तरफ, तो वेस्ट के तरफ अपना फेस कर देते हैं, एकदम क्लियर देखिए कि दिख रहा है IX एंटी क्लॉकवाइज, IY क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो ये है 3D में
ठीक है, ड्रॉ करने का बहुत अच्छा तरीका बता दिया हूं, इस तरह से ड्रॉ करिए। कभी 3D मैग्नेटिज्म में आपको कभी दिक्कत नहीं करेगा। पूरे मैग्नेटिज्म, EMI, अल्टरनेटिंग करंट, सारे फटाफट फटाफट 3D वाला सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा आपका। चलिए, अब ये वर्टिकल, अब ये अपवर्ड, और वर्टिकल लाइन पर ओरिजिन के नीचे ये हुआ डाउनवर्ड, यहां मैं मेंशन कर देता हूं, ये है डाउनवर्ड। ठीक है, दिस डायरेक्शन इज इनवर्ड, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, दिस डायरेक्शन डॉट इज परपेंडिकुलर अपवर्ड या कहिए आउटवर्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन तुरंत दिखाते हैं। जो करंट है आपका एक्स में जो करंट है एंटी क्लॉकवाइज, हमने आपको सिखाया है लेक्चर के दरमियान कि करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर को करिए, बायट-सावर्ट लॉ से जो सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाले हैं, करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर को कर्व करा, थंब बताता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, एंड सो ड्यू टू कॉइल एक्स मैग्नेटिक फील्ड Bx मैं लिख दे रहा हूं, Bx का डायरेक्शन ये है किधर, ईस्टवर्ड, एंड y में करंट है क्लॉकवाइज, करंट के डायरेक्शन राइट हैंड फिंगर, दाहिने हाथ के फिंगर को कर्व करिए, थंब गया अंदर की तरफ, थंब बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो y में करंट क्लॉकवाइज, राइट हैंड फिंगर को कर्व करा, थंब गया अंदर की तरफ, एंड सो थंब के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, एंड सो By का डायरेक्शन आपको मिल गया अंदर, इनवर्ड यानी कि वेस्टवर्ड। चलिए अब फटाफट हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लें। तो Bx का मैग्नीट्यूड B इक्वल टू म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न x, म्यू नॉट Ni x अपॉन 2r, x कर दें, चलिए वैल्यू रखते हैं, म्यू नॉट 4 पाई 10 to the power minus 7 nx, number of turn in x is 20 into Ix 16 upon 2rx, 2rx 16 into 10 to the power minus 2। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर दें, 16 से तो पहले 16 कैंसिल, 2 से ये हो गया 10, नाउ ये आ गया आपको 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर, और 10 टू दी पावर ये ऊपर ले जाइए तो 110 यानी कि 310 यहाँ से जाएगा 10 टू दी पावर -4 टेस्ला, और डायरेक्शन किधर, ईस्टवर्ड। उसी तरह से By निकालें, दिस इक्वल टू म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न y में Ny, करंट Iy अपॉन 2Ry, रखिए वैल्यूज, म्यू नॉट 4 पाई 10 टू दी पावर -7, Ny नंबर ऑफ टर्न इन y कितना है 25, Iy करंट कितना है 18, Iy 18 अपॉन नीचे आ गया 2 Ry रेडियस कितना है 10 पावर -2। अब सॉल्व करके रख लेते हैं, तो 10 पावर -1, ये थोड़ा इसको भी सॉल्व कर देते हैं, 9। नाउ दिस इक्वल टू 4 पाई इंटू, 4 पाई को भी रहने दिए हैं, 4 पाई इंटू, अब यहाँ ऊपर ले जा रहे हैं, इंटू 25, डिजिट को एक जगह इकट्ठा कर लें, इंटू 9, 25 इंटू 9 एक जगह इकट्ठा कर लिए। नाउ 10 टू दी पावर -7 ये गया ऊपर, तो क्या होगा 10 टू दी पावर -6, 10 टू दी पावर -6। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, या फिर रहने दीजिए टेस्ला, कितना टेस्ला। अब जरा कंपैरिजन करते हैं, इसमें देखते हैं कि इन दोनों में कौन बड़ा छोटा होगा। ठीक है, नाउ क्लियरली ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बड़ा आ रहा है, यस बड़ा आ रहा है, इंटू 9 ये बड़ा हो रहा है, एंड सो अब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों मैग्नेटिक फील्ड है, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी, नेट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ओनली बी भी लिख सकते हैं,
इक्वल टू बड़ा मैग्नेटिक फील्ड माइनस बी एक्स छोटा मैग्नेटिक फील्ड। अब कॉमन निकाल लीजिए, सोल्यूशन क्विक हो जाएगा। 4 पाई कॉमन, 10 टू द पावर -4 भी कॉमन निकाल देते हैं, 10 टू द पावर -4। अब देखिए ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास में, पहले तो बी वाई होगा, ठीक है, बी वाई 4 पाई निकाला हमने, 10 टू द पावर -4 निकाला, तो पहले हमारी नजर यहाँ पर होगी। अब ये रह गया 25 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2, ठीक है, यस 10 टू द -4 बाहर निकाल लिए हैं। अब माइनस बी एक्स में से तो सब निकल गया, यस सारे टर्म निकल गए, यस ये हो गया -1। अब आगे की सोल्यूशन आप कर लेंगे, मैं यहां पर कैलकुलेटर को यूज कर रहा हूं। चलिए नाउ दिस इज 1.6 10 पावर -3, 1.6 10 टू द पावर -3 टेस्ला। और डायरेक्शन बड़े वेक्टर का होता है, बड़ा वेक्टर बी वाई है, डायरेक्शन किधर है, वेस्टवर्ड, तो फिर यहाँ पर लिख दीजिए वेस्टवर्ड, वेस्टवर्ड या टू वेस्ट, बहुत लोग इस टू वेस्ट भी बोलते हैं, जैसे भी लिखना चाहे